हेलो अचीवर्स, दिस इज सूरज शर्मा एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। एज यू नो कि लास्ट वीक में हमने एक सीरीज लॉन्च की है, नो ट्रेडर टू प्रो ट्रेडर। उस सीरीज में मल्टीपल एपिसोड्स हैं और वहाँ पे मेरा इंटेंशन यही है कि एक ऐसा बंदा जिसे शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर वो भी इस सीरीज के सारे एपिसोड्स को, सारे वीडियोस को ध्यान से देखता है तो स्टॉक मार्केट को वो भी प्रॉफिटेबली और इफेक्टिवली ट्रेड कर पाए। और स्टॉक मार्केट को सिंपल तरीके से ट्रेड करना उतना ही आसान है जितनी आसानी से मैं ये बात अभी आपको बता रहा हूँ। आपको सिर्फ कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। सपोज करो कि आप वीकेंड्स में आपके फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलने जाते हो। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। और आपके ग्रुप में एक आपका कोई फ्रेंड है जो जब भी बैटिंग करने आता है वो सिर्फ फोर्स और सिक्सेस में डील करता है, ठीक है। अब यही आपका फ्रेंड जो काफी एग्रेसिव प्ले करता है, इसको आप इंडियन बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट उतार दो, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल हम समझ रहे हैं जहां पे उसे बुमराह और शामी के अगेंस्ट बैटिंग करनी है। आपको क्या लगता है उसका अप्रोच कैसा होगा? क्या वो जैसे आपके साथ खेलता है उसी तरीके से वहां पे परफॉर्म कर पाएगा? नहीं। तो अगर वो लॉजिकली चीजों को समझेगा तो वो पहले पिच पे टिकने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो पहले अपना विकेट बचाएगा, उसके बाद वो ट्राई करेगा सिंगल्स एंड डबल्स निकालने के लिए। एंड देन जब वो काफी अच्छा समय पिच पे बिता चुका होगा, देन ही कैन मे बी थिंक ऑफ फोर्स एंड सिक्सेस के बारे में। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल था, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में आज के डेट में अकाउंट ओपन करना, ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन करना 5 मिनट का काम है, ठीक है। और 1 मिनट लगता है आपको मार्केट में आपका ऑर्डर प्लेस करने के लिए। बट 5 मिनट में अकाउंट ओपन करके मार्केट में ऑर्डर डाल के हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें राइट फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे लाखों में, करोड़ों में प्रॉफिट होने लग जाए, ठीक है। हम राधा किशन दबानी और राकेश झुंझुनवाला बन जाए। यहाँ पे हमको ये समझने की जरूरत है कि जब हम हमारी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमें ये देखना है कि हम पिच पे पहले टिके कैसे, इन द सेंस कि हमारा अकाउंट जो है, जो भी हमारा ट्रेडिंग कैपिटल हम इनिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें, ठीक है। तो हमारा पहला एम होना चाहिए अपने ट्रेडिंग कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सिंपली मेरा फर्स्ट वीडियो देखो, 3 बेसिक चीजें हैं, ठीक है, जो मैंने उस वीडियो में काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन की है। उस वीडियो को अगर आपने एक बार ध्यान से देख के समझ लिया तो आज आप जहां पर भी हो अपने ट्रेडिंग करियर में, उससे कम से कम 5 साल आप आगे चले जाओगे, ठीक है। वो वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको पता चल गया कि आपको पिच पे टिके कैसे रहना है, इन द सेंस कि आपको अपना कैपिटल कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है। एक बार आप ये चीज सीख गए, जैसे आप सिंगल्स एंड डबल्स निकालना सीख गए, तो बाद में आगे आपको ये सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको फोर्स एंड सिक्सेस कैसे मारने हैं। मतलब आपने एक बार ये सीख लिया कि आपके कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, तो प्रॉफिट आपका अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएगा। इट इज जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। उसके बाद आप किसी भी स्ट्रेटेजी के बेस पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, क्योंकि आपने जो फंडामेंटल मिस्टेक्स होती है उसको अरेस्ट कर लिया है, ठीक है। सो एक सिंपल स्ट्रेटेजी हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की थी, जहां पे हमने ये देखा था कि कौन कौन से मोस्ट कॉमनली यूज कैंडलस्टिक्स हैं। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी कि अगर मैं कैंडलस्टिक्स के ऊपर आपसे बात करने जाऊँ तो मैं दिन भर उसके ऊपर आपसे बात कर सकता हूँ। कैंडलस्टिक्स किस तरीके की होती है, कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, जिसको बाय द वे हम लोग आगे की वीडियो में समझेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस सीरीज में मेरा इंटेंशन ये है कि मैं इसके कंटेंट को काफी शॉर्ट रखूं ताकि एक बार वो आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट हो जाए। तो वहां पे हमने 4 टाइप की कैंडलस्टिक्स देखी थी। उनमें से उन्हें हमने डिटेल में समझा था कि वो कैंडलस्टिक्स में प्राइस का क्या बिहेवियर है, ठीक है। प्राइस किस तरीके से मूव हो रहा है जिस वजह से वो कैंडलस्टिक्स बन रही है। एक वहां पे हमने कैंडलस्टिक देखी थी हैमर, और जिसके बेस पे हमने एक काफी पावरफुल स्ट्रेटेजी बनाई थी। उस स्ट्रेटेजी को हमने ऑलमोस्ट 3 इयर्स के ऊपर बैक टेस्ट किया था एंड द रिजल्ट्स वर अमेजिंग, ठीक है। ऑलमोस्ट आई थिंक अराउंड 25 to 30% अ ईयर का रिटर्न्स उसमें हमको मिल रहा था, दैट टू इन अ सिंगल स्टॉक। सो अगर आप उसको मल्टीपल स्टॉक्स में करोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी काफी बढ़ जाएगी। उस वीडियो में हमने जो सेटअप डिस्कस किया था उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आए कि ये हम कैसे फाइंड आउट करें कि जो सेटअप हमारे चूज किए हुए स्टॉक्स में बन रहा है वो परफेक्ट है या नहीं। तो वहां पे हमने बताया था कि हमको निफ्टी 50 में से कोई भी रैंडमली आपको 4 स्टॉक सिलेक्ट करने हैं। अब निफ्टी 50 क्या है, वो इंडिया के टॉप 50 कंपनीज का बास्केट है, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करो निफ्टी 50 स्टॉक्स, वहां पे आपको एक लिस्ट आ जाएगी। तो उसमें से आपको कोई भी 4 स्टॉक लेना है और उसके ऊपर आपको उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है। डे एंड में आपको आना है, आपको
शाम में जब भी टाइम मिलता है उन चारों स्टॉक्स को देखना है कि कहाँ पे हैमर का फॉर्मेशन हो रहा है, और जिस स्टॉक में हैमर का फॉर्मेशन हो रहा है सिर्फ उसी स्टॉक को आप नेक्स्ट डे ट्रेड करोगे। इस पूरे प्रोसेस में आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है, स्टॉक फाइंड करने में भी और नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए आई थिंक 5 मिनट्स इज इनफ। सो इस वीडियो में मैं आपके लिए एक टूल लेके आया हूँ जिसका यूज करके आप विद इन अ मिनट ये फाइंड कर सकते हो कि कौन से वो स्टॉक्स है, सारे इंडियन स्टॉक मार्केट में सारे जितने भी स्टॉक्स में ट्रेडिंग होती है, कौन से स्टॉक्स है जिसमें हैमर का फॉर्मेशन हो रहा है। बट हमें वहां पे वही स्टॉक्स देखने हैं जिन्हें हमने शॉर्टलिस्ट किया है। तो मैं वो टूल अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये टूल जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो को बिना स्किप किए आपको पूरा वीडियो देखना है, अदरवाइज यू विल मिस ऑन दी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो आपको सिंपली इस वेबसाइट पे आना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनर डेवलप किया है, टाइटन्स ऑफ ट्रेडिंग निफ्टी 50 हैमर स्क्रीनर। तो ये स्क्रीनर मैंने डेवलप किया है, ये कैसे किया है ये हम बाद में समझेंगे जब हमारी सीरीज टुवर्ड्स कंप्लीशन होगी। यहाँ पे आपको आने के बाद यहाँ आपको सिंपली रन द स्कैन पे क्लिक करना है। जब आप रन द स्कैन करोगे तो यहाँ आपको नीचे कुछ स्टॉक्स के नाम आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे अभी आ रहा है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। दैट मीन्स कि आज के दिन में सिर्फ यही वो स्टॉक है निफ्टी 50 में जिसमें हैमर का फॉर्मेशन हुआ है। सो चलो अब इसको हम चेक करते हैं कि हैमर का फॉर्मेशन हुआ है या नहीं, ठीक है। सो एज यू कैन सी इट इज काइंड ऑफ अ हैमर, बट ये हमारे सेटअप के हिसाब से नहीं है, ठीक है। आपको हमारा जो फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमने स्ट्रेटेजी को इन डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ये वाली स्ट्रेटेजी, इसमें मैंने वहां पे डिटेल में बताया कि हैमर हमें आइडेंटिफाई करना है, बट वो हैमर एक प्रॉपर पुलबैक या रिट्रेसमेंट के बाद आना चाहिए, तभी हम उसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। और भी कुछ कंडीशंस हैं जो आपको उस वीडियो को डिटेल में देखने के बाद समझ में आ जाएगी। इट्स वेरी सिंपल बाय द वे, आप एक बार उस वीडियो को देखोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। सो अभी आपने देखा कि किस तरीके से आपको सिंपली इस लिंक पे जाना है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि एक स्टॉक में बना है, 2 स्टॉक में बना है। मैक्सिमम आई गेस आपको इन अ डे आपके सिलेक्ट किए हुए स्टॉक्स में से, क्योंकि आप 50 में से सिर्फ 4 स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो, उनमें हार्डली 1 या 2 स्टॉक में आपको ये हैमर का फॉर्मेशन दिख सकता है। अब वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी जब मैंने स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन किया था कि आपको जो भी स्टॉक्स आप 4 स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो उसको कम से कम 3 से 4 साल के लिए, क्योंकि वहां पे हमने 3 साल के लिए अपोलो हॉस्पिटल पे चेक किया था कि किस तरीके का रिजल्ट है। आपको भी मैंने एक टास्क दिया था कि कम से कम जो भी आप स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो उसे कम से कम 1 से 2 साल बैक टेस्ट करो और क्या रिजल्ट आता है वो देखो। तो वहां पे आपको एक टास्क था कि आपको जाके हर उन चारों स्टॉक में आपको ये आइडेंटिफाई करना होता कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से दिन में हैमर का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे वो टास्क भी आपका काफी सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे येलो लाइन से हाईलाइटेड है, सो आपके लिए ये इजी हो गया। अब आपको ये नहीं देखना है कि कहाँ पे हैमर बना है, आपको सिंपली जाना है येलो बार पे जहाँ पे हैमर का फॉर्मेशन हुआ है और उसका रिजल्ट जो है प्रॉफिट है या लॉस है एज पर आवर स्ट्रेटेजी, वो आपको एक्सेल में नोट डाउन कर लेना है और देखना है कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल क्विकली, क्योंकि अभी हमारे पास ये स्टॉक ओपन है, हम लोग 1 साल का इसके ऊपर बैक टेस्ट करके देखते हैं कि अगर पिछले 1 साल में SBI लाइफ में अगर हमने ये स्ट्रेटेजी अप्लाई की होती तो किस तरीके का रिजल्ट्स मिलता। तो हम लोग हमारे एक्सेल शीट पे चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दोनों चीजें चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड हम 1:2 रखेंगे और यहाँ पे हम रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 रखेंगे, ठीक है। जितने भी ट्रेड्स मिले हैं हम लोग क्विकली ट्राई करेंगे यहाँ पे नोट डाउन करने के लिए। स्ट्रेटेजी को डिटेल में समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो पे विजिट करना होगा। यहाँ पे हम सीधे टाइम सेव करने की कोशिश करेंगे। और ये जो आप देख रहे हो प्रोबेबिलिटी, रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीजें मैंने मेरे पहले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन की है, जिसकी हम बात कर रहे थे, जो बेसिक कंसेप्ट की हम बात कर रहे थे। सी वो वाला जो वीडियो है, दैट वीडियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन माय चैनल, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो वो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको 5 साल आगे लेके जाके खड़ा कर देगा, ठीक है। उस वीडियो को मैं आई बटन में लगा दूंगा, आप वहां से भी विजिट करके देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे सेटअप के हिसाब से इस हैमर पे हमें ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। आपको डिटेल में वो वीडियो देखना पड़ेगा कि कहाँ कौन से हैमर पे ट्रेड लेना है और कौन से हैमर पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता था, इसमें हमें एक लॉस हुआ है, सो 1 लॉस, अगेन देयर इज लॉस इन दिस वन,
नो, आई गेस दिस इज नॉट अ लॉस, क्योंकि हमारे सेटअप के हिसाब से प्रॉफिट नहीं है. सो वन लॉस एंड देन वी हैव अ लॉस हियर अगेन, एंड इन दिस, इस हैमर में हमें प्रॉफिट होता है. तो दो लॉस और एक प्रॉफिट, इसको मैं नोट कर लेता हूं. और ये जो विनिंग ट्रेड है इसमें 1:2 और 1:3 दोनों के हिसाब से प्रॉफिट होता. तो मैंने उस तरीके से इसे नोट कर लिया. यहाँ पे हम लोग आगे मार्च तक हो गया है. उसके बाद अगेन जो हमारा सेटअप बन रहा है वो यहाँ पर एक पुल बैक में हैमर बनेगा यहाँ पर. तो ये अगेन इसने 1:2 और 1:3 दोनों दिया है. सो अगेन वन प्रॉफिट. उसके बाद इस प्रॉफिट एंड पुल बैक में ये रहा अगेन 2 प्रॉफिट्स. उसके बाद पुल बैक में हमें देखना है, इसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, बट लेट्स लीव. जहां पे डाउट है वहां पे हमें ट्रेड नहीं लेना है. ठीक है, ट्रेड्स काफी मिलेंगे. सी, मार्केट हमेशा के लिए है, ठीक है, बट आपका कैपिटल लिमिटेड है. तो आपको ये समझना है कि अगर आपका कैपिटल आपके पास रहेगा तो आप लाइफ लॉन्ग ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि मार्केट कहीं भाग के जाने वाला नहीं है. तो दो प्रॉफिट हम लोग पहले नोट कर लेते हैं. सो सॉरी, फिन और यहाँ पे. उसके बाद हमें जो हैमर मिला है, अब ये अप ट्रेंड में है, इसे हमें नहीं लेना है. यहाँ पे एक ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट होता है जो लॉस में कन्वर्ट हो जाता. ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है. सो वन लॉस अगेन, एंड इस वाले हैमर पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है. तो लॉस, प्रॉफिट फॉलोड बाय, अप ट्रेंड में है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, यहाँ पर भी कोई ट्रेड नहीं है, इज एन अप ट्रेंड. सो लॉस, प्रॉफिट फॉलोड बाय अ प्रॉफिट अगेन, और ये 1:3 के हिसाब से है. सो लॉस, प्रॉफिट फॉलोड बाय अ प्रॉफिट अगेन. अब इसके बाद का हम ट्रेड देखते हैं. ये वाला ट्रेड है, बट ये एक पुल बैक के बाद, यस ओके, ये एक पुल बैक के बाद बना है. तो इसने भी हमें 1:3 के हिसाब से प्रॉफिट दिया है. तो इसको भी हम लोग नोट कर लेंगे, वन प्रॉफिट. यहाँ पे अगेन हमें पुल बैक के बाद एक सेटअप मिला है. एक्चुअली इन दोनों हैमर में से आपका यही वाला सेकेंड वाला ही एग्जीक्यूट होता. सो वन प्रॉफिट एंड 2 प्रॉफिट अगेन. देन हियर यू फाइंड वन हैमर, दिस इज ऑल्सो गिविंग 1:3. यहाँ पे हमें 1:3 मिल जाएगा. सो और इनमें भी 1:3 था. तो 3 प्रॉफिट हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं. ओके, यहाँ तक हो गया था. अब आगे चलते हैं. डाउन ट्रेंड में हमें ठीक है, इसमें बॉडी नहीं है तो हम इसे नहीं कंसिडर करेंगे. इसमें भी बॉडी नहीं दिख रही है. तो यहाँ पे इतने ही ट्रेड्स बने और ये आज का हैमर बना है. बट ये हैमर तो है, बट हमारे सेटअप के हिसाब से नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि किस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी आई है. जैसा कि आप देख रहे हो कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 73% की है. अच्छा, दोनों ही केस में 73% की है. और रिस्क टू रिवॉर्ड, अगर हम 1:2 का रखते तो हमें एक साल में हमारे 1 लाख के कैपिटल पे 19.5% का रिटर्न, ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न जनरेट होता है. और 1:3 के हिसाब से 32% का रिटर्न, जब आपने सिर्फ एक स्टॉक पे इसको ट्रेड किया होता. और मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि आपको कम से कम 4 स्टॉक लेने हैं. और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सपोज आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, तो आप एक की जगह आप उसे डिवाइड कर दो 2 स्टॉक्स में. ठीक है, अगर आपके पास 2 लाख का कैपिटल है तो आप 2 स्टॉक ट्रेड करो. 3 है, 3 लाख का कैपिटल पे आप 3 स्टॉक ट्रेड करो. 4 लाख के कैपिटल पे आप 4 स्टॉक ट्रेड कर सकते हो. बट उसके आगे अगर आपका कैपिटल बढ़ता है तो आप चारों स्टॉक में इक्वली डिवाइड कर दो. तो यहां तक मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सिंपल सी स्ट्रेटेजी, ठीक है, जस्ट बेस्ड ऑन दी हैमर जो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में सीखा, उसको भी अगर आप सिंपल तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हो तो किस तरीके का प्रॉफिट वो आपको जनरेट करके लॉन्ग रन में दे सकती है. और अगर आप मेरे वीडियोस को ध्यान से देख रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा होगा कि यहाँ पे एक्चुअली स्ट्रेटेजी इज प्लेइंग नो रोल. आप कोई भी स्ट्रेटेजी लगाओ, यहाँ पे सारा कमाल जो हो रहा है वो आपके
रिस्क मैनेजमेंट, प्रोबेबिलिटी और रिस्क टू रिवॉर्ड के बेस पे हो रहा है। द सेम गोल्डन प्रिंसिपल जो मैंने हमारे पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हम एक सिंपल स्ट्रेटेजी से भी अमेजिंग रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं। उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि हम उन तीनों कॉन्सेप्ट्स को हमारे 90 डे चैलेंज में वी आर डिमॉन्स्ट्रेटिंग इट लाइव, जहां पे मैं एक 2 लाख के अकाउंट में इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स के बेस पे सिंपल ट्रेड्स ले रहा हूँ। बट मैं वहां पे इंश्योर कर रहा हूँ कि वो सारे तीनों प्रिंसिपल्स जो है वो उनको मैं चेक में रखूं। यहाँ पे आपको खुद के पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। आप मैं ये सारे ट्रेड्स जिस टेलीग्राम चैनल में डाल रहा हूँ, डेयर टू लूज, हमारा जो 90 डेज का मनी चैलेंज चल रहा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो कि किस तरीके से कितने ट्रेड्स ले रहे हैं, किस तरीके का रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है, कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, किस तरीके के सेटअप्स पे ट्रेड्स लिए जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल सेटअप्स, वो लॉजिक्स भी मैं वहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मैं, उसकी भी एक सीरीज यहाँ पे मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप इस टूल को इफेक्टिवली यूज कर सकते हो, बैक टेस्ट करने के लिए भी और डे टू डे ये फाइंड करने के लिए कि कहाँ पे आपका सेटअप जो है वो बन रहा है। मुझे आपका सिर्फ 1 साल चाहिए। 1 साल में अगर आपने मेरे सारे वीडियोस को ध्यान से देखा तो आई कैन गारंटी यू कि आप स्टॉक मार्केट को प्रोफेशनली ट्रेड करना सीख जाओगे, ठीक है। और अगर किसी को और जल्दी सीखना है तो उसके लिए भी मेरे पास एक सिंपल सा तरीका है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ YouTube पे टाइप करना है कि हाउ टू जनरेट 100% रिटर्न, 200% रिटर्न, 300% रिटर्न इन 5 मिनट्स। लिटरली आपको लाखों वीडियोस मिल जाएंगे जो आपका अकाउंट 5 मिनट में, 10 मिनट में 2 टाइम्स 3 टाइम्स ग्रो कर सकते हैं। वहां पे जाके उन वीडियोस की हेल्प से आप अपने अकाउंट को डबल या ट्रिपल कर सकते हो, ठीक है। सो आई वाज जोकिंग। आपको ये समझना पड़ेगा कि मेकिंग मनी इन स्टॉक मार्केट इज अ स्किल, और कोई भी स्किल अगर आपको एक्वायर करनी है तो आपको उसके पीछे आपका टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड ऑल दैट आई एम आस्किंग इज 1 ईयर, ठीक है। सो आई गेस आई वॉज एबल टू डिलीवर वैल्यू फॉर योर टाइम टूडे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।